अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ हैं आयशा ईमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हमें सिर्फ देख नहीं रहे, सुन भी रहे हैं। और हमें अच्छा लगता है जब हमें बताया जाता है कि ये चीज़ जो है इस तरह होनी चाहिए और इस चीज़ को इस तरह बोलना चाहिए। और आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और हमारे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट व्यूवर्स कैसे हैं? वो भी ठीक होंगे। पता नहीं अब नाश्ता बना रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं या रजाई में है। सोए भी नहीं उठे होंगे मुझे तो लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उठ जाते हैं। हाँ, उठ के टीवी जरूर देखते होंगे। हाँ, क्योंकि ये तो काम साथ साथ ही है ना। बिल्कुल। जी आयशा, मुझे आप ये बताएं कि आज आप ब्लैक कैसे ब्लैक आ गई है, ब्लैक परी बन के? वैसे तो ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, येलो तो था लेकिन ब्लैक मेरा ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए आज सोचा क्यों ना ब्लैक क्यों ना हो के जाए। आपने भी तो ब्लैक पहना है, आपने सिर्फ जर्सी ऊपर जो है ऑफ वाइट कर ली है। अच्छा, एक मजे की बात है, इससे जब भी मैं पूछूं ना, इसने ये जरूर कहना होता है, व्यूअर्स आप भी नोट कीजिएगा, इसने ये जरूर कहना होता है मुझे ये कलर पसंद है। हद है यार, ये कलर फेवरेट होता है। नहीं, ब्लैक मेरा फेवरेट है। अच्छा आयशा, मुझे ब्लैक कलर नहीं था पसंद पहले। मेरा शुरू से ही फेवरेट है ब्लैक, तकरीबन सबको ही पसंद होता है। हाँ, सबको ही पसंद होता है, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं था पसंद। क्यों? वैसे नहीं था पसंद, मैं वैसे नहीं थी वियर करती है, मुझे पता नहीं क्यों कोई उलझन सी थी, आवाज़ जारी थी, तो मैं नहीं थी ब्लैक कलर वियर करती। लेकिन अब व्यूवर्स भी देखते होंगे कि इन्होंने भी मुझे सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर दिया हुआ है कि मैंने शो में मेरा कोई ना कोई सूट ब्लैक ज़रूर होता है। टी शर्ट हो गई, टी शर्ट नहीं है तो उसके साथ दुपट्टा हो गया, दुपट्टा नहीं है तो कुछ ना कुछ ब्लैक जो है ना वो ज़रूर होता है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ ब्लैक। तो आप बताएं। ब्लैक कलर ऐसा है जो हर किसी पे सूट कर जाता है और ब्लैक में लुक स्मार्ट लगती है। अच्छा, बिल्कुल। आपने कभी नोट नहीं शायद किया? मैं नोट कर रही हूँ, इसीलिए आज तुम ज्यादा प्यारी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। प्यारी तो वैसे मैं हूँ। अपने मुंह मियां मिठू। ये मैंने क्या सुन लिया, प्यारी तो मैं हूँ। ओह माय गॉड, ये ना मैंने यही कहा ना, अपने मुंह मियां मिठू। ये आपको गलतफहमी किसने डाली है कि आप प्यारी हैं? बस किसी ने डाल दी है, घर वालों ने। नहीं, एक्स्ट्रा ना आ जाए घर वालों ने। कहीं घर वाले भी प्रोग्राम देख रहे हो और वो भी कहते हो आयशा घर आओ, हाजर पे बताते हैं कि ये गलतफहमी किसने डाली है। अच्छा आयशा, आज सुबह सुबह आपने उठ के क्या किया है? सीधा इधर ही आ गई हैं? सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके और यहाँ के लिए रेडी हो जाता है। और क्या करना है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या करना है? अच्छा, लॉकडाउन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? जो काम पे जाते हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी लॉकडाउन? कहाँ, किन लोगों के लिए? मैंने अभी ऐसे कोई लोग नहीं देखे कि जितने भी जॉबियंस हैं, जॉबियंस लॉकडाउन में घर बैठे हों, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के जो है ना, जो जॉबियंस हैं, वो कुछ 50% एक दिन जाता है, 50, जैसे स्कूल्स में है कुछ बच्चों का कि 50% आज आ रहे हैं, 50% कल आ रहे हैं, तो इसी तरह से उनका भी है। तो मैंने तो जितने भी देखे हैं ये स्पेशली स्कूल्स के लिए लॉकडाउन है प्रॉपर। बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे ऐसे हैं कि उनको ठंड में भी सर्दी नहीं लगती, उनको सुकून ही नहीं होता और वो खेल रहे हैं। और अच्छा आयशा, मजे की बात ये, ऊपर से वो कांप रहे होंगे लेकिन खेल उनका साथ साथ है, खेल जारी है, उन्होंने खेलना ही खेलना है। क्रिकेट खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, कुछ ना कुछ जितनी भी बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं बच्चों ने लाजमी करनी होती है। साइकिलिंग कर ली, इसके अलावा और भी बहुत से खेल हैं। बिल्कुल। अगर ये फिजिकल एक्टिविटीज वो नहीं करेंगे तो वो अंदर से हेल्दी कैसे रहेंगे? उनकी ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे बच्चों के लिए, कि वो फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे, लॉकडाउन की वजह से यही तो जो है मसला हो गया होगा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, बाहर आना जाना थोड़ा कम हो गया हुआ है। तो बस यही इशू है कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है इसी के ऊपर है कि हम लॉकडाउन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जी
जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। हम बड़ों के लिए भी प्रोग्राम करते हैं, फीमेल्स मेल्स, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए भी हमने प्रोग्राम किए हैं। तो हमने कहा कि बच्चों के लिए हम बहुत कम करते हैं। बच्चों के लिए एक दिन हमने कार्टून्स का किया, तो हमने कहा क्यों ना आज बच्चों के साथ भी ना थोड़ा इंजॉय किया जाए, बच्चों को भी बताया जाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो जी आशा, शुरू हो जाए। क्यों मैं बच्चों, वैसे ना ये है बच्चों के अटैचमेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा। घर में एक छोटा सा भी बच्चा है ना, अपने आप में अट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। अगर उसको करूँगी भी ना दूर के, मुझसे दूर हो नहीं, मतलब मेरा भी मूड नहीं है, लेकिन वो इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं कि उनको दिल करता है बस फिर इनके साथ ही खेलते रहें। और अगर बात करें बच्चों की एक्टिविटीज़ की, तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, काउंट करना मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे अब लॉकडाउन की सूरत हाल है, बाहर भी नहीं जा सकते, तो खास तौर पे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनको कुकिंग भी सिखानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि वो खुद भी कुछ कर सके, है ना। वाकई। और जिन घरों में खास तौर पे लड़कियां नहीं होती, तो उन घरों में मैंने लड़कों को काम करते हुए देखा है। बिल्कुल, लड़के काम करते हैं, वही मैं कह रही हूँ, बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो वो कुछ करेंगे ना। वो अपनी मामा का हाथ बटा रहे होते हैं। अगर वो मामा ने जी वॉशिंग मशीन लगाई है तो मामा कपड़े निकाल के दे रही हैं, ऊपर डालने जा रहे हैं। हाँ, वो छत पे डालने जा रहे हैं। फिर मामा अगर फर्श धो रही हैं तो वो पीछे वाइपर लगा रहे होते हैं। और इस चीज का मजा भी है कि लड़के काम करते हुए अच्छे लगते हैं। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि कुछ जो लड़कियां ना स्पेशली वो अपनी मामा को चाय भी बना के दे रहे होते हैं, ये ले मामा चाय पिए, मैं भी पीता हूँ, आप भी पिए। बिल्कुल, अब्रॉड में जो लोग लड़के आदमी जो भी होते हैं बाहर, अपना काम तो वो वहाँ पे खुद करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जो अपने घरों में है, उनको भी चाहिए कि बेचारी माएँ बहनें थक जाती हैं कभी कभी काम कर करके, हर टाइम उनके लिए काम करने लगी होती हैं, तो कभी कभी उनको भी जो है इस तरह खुद भी बना के खिलाएं और खुद भी खाएं। अच्छा आशा, कुछ इस तरह के होते हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे। उनका ये सिस्टम होता है कि वो बाहर से आए ना तो ये जी मग रखती है ना पानी का, है मग से याद आ गया, चाय पीनी थी। इसमें तो हमारी चाय जो है ठंडी हो जाती है। हम आप लोगों के साथ बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें अपनी चाय पीनी याद नहीं रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रेक में याद आता है अच्छा चाय पड़ी थी, ये भी पीनी है। हाँ जी, और जो हमारी प्रोडक्शन हमें बता रही होती है आपकी चाय ठंडी हो चुकी है, हमें अच्छा हमारी चाय ठंडी हो चुकी है। हालांकि मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ और मैं गरम चाय पी लेती हूँ। कुछ लोग तो वो इस तरह करते हैं, वो ठंडी ठंडी चाय पीते हैं। मुझे वो जो आजकल बड़ी फेमस हो गई है, क्या नाम है उसका, बाबा जी बागड़ियाँ, ये क्या है? वो एक बंदी की टिकटॉक आ रही है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो वो कह रही है कि उन लोगों ने मतलब क्या बदमाशी करनी जो चाय भी ठंडी करके पीते। तो मैं कहती हूँ सारी पॉइंट है। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, हम बात करते हैं लड़कों पे। मैं पहले चाय पी पी ले जरूर। अच्छा आशा, कुछ ना जो बॉयज होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं मेरी तरह के, कि वो बाहर से आए हैं ना तो पानी का अगर उन्हें कहे ना कि आप पानी पी लें या फ्रिज में से लेके पी लें या कुछ भी है, नहीं जी, जब तक उनके सामने टेबल पे पानी नहीं ना रखना, उन्होंने पीना ही नहीं है। बिल्कुल, आप ला के दें तो पियेंगे, नहीं तो अदरवाइज नो वे। हाँ, बैठे रहेंगे जब तक खाना नहीं मिलेगा, नहीं खाना। होना चाहिए लड़कों में, इतना तो होना चाहिए कि वो अपने काम थोड़े खुद कर सके। सारा दिन कर करके बेचारी माएँ भी थक जाती हैं, बहनें भी थक जाती हैं, तो थोड़ा सा तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, काम करके आए, पानी दे दिया, लेकिन अगर कोई बिजी है तो खुद भी डाल के खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा आशा, लॉकडाउन की हम एक्टिविटीज पे बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया जी बॉयज को लॉकडाउन में, स्पेशली जो बॉयज जो टीन एज के बॉयज हैं, छोटे बॉयज हैं, बड़े बॉयज हैं जो नहीं जा रहे, लॉकडाउन में घर हैं और नहीं जा पा रहे, अपनी जॉब्स वगैरह पे भी नहीं जा रहे, स्कूलिंग भी नहीं हो रही, कॉलेज नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, उन लड़कों को चाहिए, उन बच्चों को चाहिए कि वो ना जाके, उन बच्चों को चाहिए, उन लड़कों को चाहिए कि वो अपनी जो सिस्टर्स हैं और अपनी जो मदर्स हैं उनका हाथ बटाएं। हाँ, कुकिंग में बटाएं, कुकिंग बहुत जरूरी है। कुकिंग हर किसी को आनी चाहिए, शादी के बाद बीवियों का भी तो हाथ बटाना है। बीवियों का गुलाम नहीं बनना
लड़कों ने। नहीं गुलाम ने, ये एक अच्छी बात है कि बीवी का भी हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि सुन्नत नबवी भी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ बटाते थे। नहीं लेकिन मैं इससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, और ये अच्छी चीज़ है। वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है ना, बीवी दा गुलाम बन गए। हमारे मुआशरे में जन मरीज भी बोला जाता है। अगर हम इस चीज़ पे आ जाए तो बहुत बहुत कुछ कहा जाता है, वो बहुत कुछ बोला जाता है। मुआशरे को छोड़े, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे, कहते रहें, डैम डोंट केयर, कभी भी लोगों की परवाह ना करें। जी आशा जी, लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे। कुकिंग तो बहुत पहले तो कुकिंग होगी, उसके बाद अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स को चाहिए कि घर में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी रखें कि खुद भी फिजिकल जो है ना उनकी एक्सरसाइज हो जाए, और बच्चे भी उसके साथ इजीली जो है ना वो काम कर सकें। बच्चों को भी कुकिंग सिखाएं। दूसरा कुछ पेंटिंग वर्क्स, स्केचेस का कुछ बच्चों को शौक होता है, उनके लिए स्केचेस बनाना और पेंट करना बहुत। कुछ लोग बचपन में, कुछ बच्चों के साथ इतना स्केचेस का होता है, वो बचपन में ही बड़ी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं। अच्छा, उनमें ना बचपन से ही गट्स आ जाते हैं। बिल्कुल गट्स होते वो हैं। जो है ना उन्हें शौक होता है। अच्छा, हर इंसान के अलग अलग से शौक होते हैं। बच्चे की जो एक्टिविटीज होती है ना, हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कल को ये बनेगा, लेकिन समटाइम उल्ट हो जाता है। जो बच्चा बचपन में काम करता है, बड़ा होके वो काम नहीं करता है, और उस बड़े होके उसका जो जहन है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ और करता है। हाँ, आशा ने बहुत अच्छी बात किया कि पेंटिंग करनी चाहिए, पेंटिंग सिखाई जानी चाहिए। आप स्केचिंग बच्चे को सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं, जितनी भी फजूल एक्टिविटीज हैं, ये मोबाइल्स वगैरह, इनसे बाउंड कर दिया हुआ बच्चों को। बिल्कुल, मैं खुद हैरान होती हूँ। हमारे घर में भी 2 छोटे बच्चे हैं जी, कजन्स हैं मेरे, और वो टिकटॉक इतने शदाई हैं, और मैं हैरान हो रही हूँ। बिल्कुल, आजकल के बच्चे अगर खाना है तो साथ मोबाइल होना चाहिए, सोना है तो मोबाइल होना चाहिए, उठना है तो मोबाइल होना चाहिए। विदाउट मोबाइल तो जैसे उनकी जिंदगी नामुमकिन हो गई है। बिल्कुल आशा, और मैं खुद मैं हैरान होती हूँ। जिन हम लोग भी देखते हैं, ये नहीं कि हम मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, टिकटॉक भी देखते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन बच्चों में पता नहीं कहाँ से वो गट्स आ गया। मैं कहती हूँ न्यू जनरेशन बहुत फास्ट है, फास्ट। बिल्कुल, और जितनी कमाल की वीडियोस ये बच्चे बनाते हैं, बड़े तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम ये 2 दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, तो मैंने मोबाइल ऑन किया, सारी कजन्स बैठे हुए, तो जी टिकटॉक बस एमी शौक में ना, तो जी शुरू हो गए, छोटे छोटे सपने हुआ। मेरी इतनी सी कजन है, आप खुद अंदाजा कर लें, और वो इशारे कर रही है छोटे छोटे वही ना, इतनी परफेक्टली वीडियो को, किसी की वीडियो को देख के कॉपी करते हैं जैसे वो वीडियो उनके लिए बनी हुई थी। तो मैं हैरान परेशान, मैं कह रही हूँ अच्छा जी ये बात है। मैंने उस टाइम नहीं गौर किया, मैं दूसरों को देख रही हूँ, और जब वो वीडियो कंप्लीट हो गया तो मैं बाद में उसको देख रही हूँ, अच्छा जी बिस्मा ये कर रही है। ओह माय गॉड, मैं चुप कर रही हूँ। मैं कहूँ क्या कर सकते हैं बच्चों का। फिर वो बचपन से ही, जैसे उसके अंदर एक्टिंग स्किल है, वो एक्टिंग स्किल, हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल होता है, उसके अंदर बेचारी की एक्टिंग स्किल होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी व्यूवर्स। हम आपको मज़ीद बताते रहेंगे कि लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में मज़ीद आपको आयशा बताएगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। क्यों, आज सिर्फ मैंने बोलना है? आपने बोलना है, मैं बहुत बोलती हूँ। अच्छा। वो और तहमीना के लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, सेहतयाब होकर अपना प्रोग्राम ज्वाइन करें। और यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी आयशा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मज़े का है, और जितने भी क्रेडिट जा रहे हैं आयशा को जा रहे हैं, क्योंकि ये सोच के मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। नहीं ऐसी कोई बात और नहीं। उसके साथ लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ हमें अपने बच्चों को किस तरह सिखाना चाहिए कि वो फजूल एक्टिविटीज़ ना करें सही, क्योंकि जो सरगर्मियाँ होती हैं
वो भी बड़ी अहम होती है बच्चों के लिए। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो वो उनके जो फिजिकल है वो फिजिकल हेल्थ जो वो ठीक नहीं रहेंगे, वो फ्रेश किस तरह रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो उसका माइंड और जिस्म चुस्त और चौबंद रहता है, और जब वो खेलता है उसके सेल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, उसका दिमाग ज़्यादा हरकत करता है। अच्छा आशा, वैसे ये बात नहीं थी लेकिन जहन में आ गई है, आप मुझे ये बताएं कि जब बच्चा छोटा होता है उसका माइंड लेवल आउटस्टैंडिंग का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इतना ज़बरदस्त उसका माइंड होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा होता है ना वो चीज़ नहीं रहती है। वो मुझे लगता है कि वो तब गेमिंग छोड़ गया होता है, क्योंकि गेमिंग नहीं कर रहा होता, उसके बाद कोई भी ये कुछ भी नहीं वो कर पा रहा, एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। बच्चे जब खेलते हैं ना, बच्चे खेलने तो बच्चों की वो जो खेल ही है ना वो बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है। जिस तरह बड़े होते जाते हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल जाके तो बिल्कुल स्टडी में बाउंड हो जाते हैं। बचपन में जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक्सरसाइजेज रहती हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, बैट बॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, काफ़ी इस तरह की और चीज़ें जो वो कर लेते हैं जिससे उनका माइंड जो है फ्रेश रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आशा, अब आप हमें बताएं कि हम अपने बच्चों को पेंटिंग तो हम सिखाएंगे, पेंटिंग सिखानी भी चाहिए। कभी आपने कुछ पेंट किया? स्केचिंग, अब मैं फिर कहूँगी कि मुझे स्केचिंग आती है, फिर आप कहेंगी कि इससे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो कहती है मुझे आता है। नहीं बताएं, मुझे बस दो ही चीज़ें ड्रॉ करनी आती हैं, एक आईज और दूसरा लिप्स। नहीं ये वाली नहीं, हाँ स्केचिंग कर लेती हूँ। नहीं, मैं स्पैरो भी बना लेती हूँ, पैरट भी बना, मोफाई बना के वो भी बना, और एप्पल भी मैं बड़ा अच्छा सा बनाती हूँ। और ये तो बच्चे भी बना लेते हैं। तो मैं कौन सा बड़ी हो गई हूँ? अच्छा आप बच्ची होंगी, ठीक है। अम्मा अब्बा के लिए बच्ची होंगी। और बच्चे देख के कह रहे होंगे हमें इतना कुछ बनाना तो रिसापी को कुछ भी नहीं आता। ऐसे करते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं मुझसे कुछ चीज़ गलत हो जाए ना, गलत ड्रा हो जाए पेंटिंग में, तो मुझे कह रहे होंगे आपको ये भी नहीं आता और हम तो कर लेते हैं, आप क्या है? मैं उस वक्त उनके मुंह देख रही हूँ। बच्चे भी कर गए मेरी। बच्चे भी है, बच्चे नहीं हो गई। वही ना, बच्चे भी कर गए मेरी। तो जी एक्टिविटीज़ की बात हो रही थी, तो रिसाइकलिंग बेस्ट चीज़ है बच्चों के लिए। हम जो चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह रोज़ आते होंगे घरों में, न्यूज़पेपर्स हो गए, डिफरेंट वो जो पेजेस बच्चे ख़राब कर देते हैं, उसके साथ इतनी अच्छी रिसाइकलिंग हो जाती है। हम वेस्ट कर देते हैं, उनके साथ हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस बना सकते हैं, काफ़ी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हम ईजिली कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं, कुछ वो बिल्कुल बच्चे करते हैं वो वाली। जैसे अगर शर्ट जो है, जैसे ये आपने व्हाइट कलर में पहनी है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स लें, उनको सारी रात पानी में भिगो के रखें। अगर आप चुकंदर की बात करते हैं, अगर आपने इसको मैरून में चेंज करना है तो उसको लें, उसको डालें पानी में, गर्म पानी में डाल के उसको सारी रात रखें। देन इसको भी, अपनी शर्ट को भी उसके अंदर डाल दें और उसको सारी रात के लिए रहने दें। जब आप उसको उठेंगी उसका कलर देखिएगा, उसको निकालिएगा, वो जो चुकंदर का कलर होगा वो मैरून हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं खराब करूँगी। नहीं खराब मुझे माफ कर। एक्टिविटी ही कर रही है ना, मैं एक आइडिया दे रही थी, एक्टिविटी ही कर रही है ना, तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज हैं। खराब ही करनी है, एक्टिविटी करनी है, खराब कर हो जाए तो आप उसके लिए कोई न्यू ब्रांड शर्ट ना नहीं, ब्रांड न्यू नहीं, रिसाइकल करने के लिए मैं बात कर रही हूँ। रफ शर्ट उठाइएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह होते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं ब्रांड ही खराब करना है, और अम्मियाँ कह रही होती है ब्रांड 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 ब्रांड। और ब्रांड भी फिर इतना महंगा होता है, सस्ता भी नहीं होता। और हमारे इधर सोसाइटी में हमारे जो मदर्स हैं, जो बर्गर्स मम्मीज नहीं है, उनका ये हिसाब होता है, वो कहते ये तुम्हें यही मिली थी झाड़ में। वो भी ब्रांड, हालांकि वो पुरानी हो गई होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी हो गई होती है, चीज़ यूज़ करने के भी काबिल ना रहे, लेकिन वो उसका ब्रांड इतना महंगा होता है, उसके पैसे इतने लगे होते हैं कि तुमने ये खराब क्यों कर दी है, और ऐसा होता है। अच्छा, लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ में ना टीचर्स जो फीमेल्स हैं, जो टीचर्स हैं वो भी घरों में या स्कूल नहीं जा पा रही, उन्होंने बहुत कुछ लॉकडाउन की एक्टिविटीज में सीखा भी और वो कर भी रही हैं। अच्छा, क्या? जिनको कुकिंग करनी नहीं आती वो मजे मजे सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया, मजे मजे की जितनी भी रेसिपीज हैं वो बना बना के ट्राई कर रही हैं और करवा भी रही हैं घर वालों को बड़े शौक से। अब तो हम वेले हैं, चले अब कुकिंग में थोड़ा सा ध्यान बटा के तो काम कर लें। उसके बाद फीमेल सोल भी बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं, गार्डनिंग कर सकती हैं, पेंटिंग, स्केचिंग। अगर फ्री नहीं रहती तो कुछ बेस्ट एक्सरसाइज है गार्डनिंग। उसमें वेजिटेबल्स लगाएं, फ्लावर्स लगाएं, उसकी गार्डनिंग का मजा ही अपना है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको मजा आता रहेगा करने का।
उससे आपकी अगर आप घर में लगाएंगे, आपको वेजिटेबल्स घर में लगाएंगे तो आपको अपने घर के ताज़ा जो है वेजिटेबल्स मिलेंगे। अच्छा, कुछ फीमेल्स जो है ना वो फ्री नहीं रह सकती। कुछ लड़कियां फीमेल्स उनको आदत होती है कि हम फ्री ना रहें। अच्छा, वो यूट्यूब से अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख के तो कटिंग अपने जो क्लॉथ है ना उनको स्टिचिंग बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टिचिंग कर लेती हैं। फीमेल्स के लिए तो ये बेस्ट है कि वो स्टिचिंग खुद सीखे। मैंने बड़ी कोशिश की है सीखने की, मुझसे नहीं होता। अच्छा, हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की है। मेरी माशाल्लाह मेरी मामा को 25 साल हो गए हैं, डिज़ाइनर है, और माओ के गट्स बच्चियों में आते हैं, मेरे में ही नहीं। अच्छा, समटाइम ऐसा हो जाता है कि अब मेरी जो मदर हैं स्पेशली वो क्रोशिया बहुत अच्छा कर लेती हैं, मतलब कि उनमें ना सारे हुनर पाए जाते हैं, लेकिन आगे से मैं ज़रा नालायक तरीन हूँ, तो मुझ में कोई हुनर नहीं पाया जाता, ना मुझसे क्रोशिया होता है, ना ही मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ। हाँ, फजूल काम आप मुझसे जितने मर्जी करवा ले। मुझे लगता है हम दोनों एक जैसी बैठी हुई है। मेरी छोटी बहन वो हर चीज़ कर लेती है। इनफैक्ट जो मैंने आज सूट पहना वो भी उसने स्टिच किया, मेरे से छोटी है वो। ओहो, आपकी जो वार्डरोब है, आज की इनकी जो वार्डरोब है ना, ये इनकी छोटी सिस्टर की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बच्चों के लिए हमें बताएं कि बच्चों के लिए और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बच्चों के लिए और एक्टिविटीज़ गेमिंग मोबाइल्स पे तो जो होती रहती हैं, लेकिन जो है घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम घर में फैमिली के साथ मिलके खेलें। लूडो हो गई, बेस्ट गेम है, मतलब फैमिलीज वाली गेम खेल लेना, ताकि फैमिलीज भी आपके साथ मिलके खेलें, वो भी इंजॉय कर पाएँ आपके साथ। पता क्या होता है, जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी इंटरेक्शन बड़ी बढ़ जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो हमें चाहिए कि इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए। लूडो हो गई, और भी काफ़ी वो जो एक कैरम बोर्ड, और वो जो आजकल वो हेडफोन्स वाली गेम आ गई है, सॉन्ग्स लगा देते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अब, गाने लगा देते हैं, लिप सिंग जो है वो चेक करते हैं, एक लिप सिंग कर रहा है, वो वाली गेम बड़ी मज़ेदार है। और भी काफ़ी हैं। और जिन घरों में फैमिलीज शॉर्ट फैमिली छोटी फैमिली हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। लॉकडाउन में मोबाइल दे, लेकिन स्टडी के लिए या कुछ भी सर्चिंग के लिए, लेकिन अपना टाइम जो है ना उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करें अपने। इससे मुझे लगता है कि इससे हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो वालिदैन है ना वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अब लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स हैं वो ऑफ हैं, नहीं आना है, लेकिन टीचर्स जो पेपर्स दे रहे हैं, बच्चे घर में पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, मदर्स पेपर सॉल्व करवा रही हैं, पेरेंट्स बल्कि मदर फादर दोनों सॉल्व करवा के स्कूल में सबमिट करवा रहे हैं, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे का वो खुद ख्याल रखते हैं कि ये पढ़ रहा है, अच्छे से पेपर दे रहा है, हर चीज़, और एक एक रिपोर्ट का वो इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चे की अब रिपोर्ट क्या है, अब क्या है। इनफैक्ट टीचर से उनका अलहदा से अकेले से रब्ता होता है कि मेरा बच्चा किस तरह से जा रहा है। और इस तरह कुछ वालिदैन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्मी डैडी होते हैं, हम मम्मी डैडी उन्हें कह देते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ इतना अटैच होते हैं जो हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं। हमारी सोसाइटी में कहते हैं जी ये मम्मी डैडी बच्चा है। हाँ जी, हम उनको बर्गर बोलते हैं। वही ना, मम्मी डैडी बर्गर बच्चा, यही बच्चे सही रहते हैं। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन हम लोगों का जो सिस्टम होता है ना, हम अपनी फैमिली के साथ इतना अटैच नहीं होते, हम ज़्यादा अटैच होते हैं फ्रेंड्स के साथ। हम अपनी जो मदर है, सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, हम उनके साथ खुल के शेयरिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारा इशू ये होता है। इनफैक्ट हमें शेयर या अपनी बहन से कर ले, माँ से तो नहीं, माँ से अच्छी दोस्त तो कोई हो नहीं सकती, अपनी माँ के साथ शेयर करें। अगर उससे नहीं कर सकते तो अपनी छोटी बहन से कम से कम किया करें जी। और उसके साथ साथ लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ में एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि पार्क्स तो ओपन है, रेस्टोरेंट भी ओपन है, बेशक वो छत के नीचे नहीं, खुली फिजा में ओपन है। आप उधर बैठ के खुले दिल से, खुले आराम से, मज़े से खाना खा सकते हैं। ये 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की जगह ना, मुझे लगता है ये ढाबा टाइप का बड़ा मजा आता है। आज फिर आपको लेके चले ढाबा पे, जरूर, क्यों नहीं। खाने में कौन मना कर सकते हैं। अली जफर का सॉन्ग याद आ गया, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। बिल्कुल, गाना बड़ा मजेदार है। तो उसके साथ लॉकडाउन में
में आप क्यों सिंगिंग परेशान होते करें, हैं? सिंगिंग हाँ। सुने, सिंगिंग करें, कितनी एक्टिविटीज हैं आप लोग इतने मजे से कर सकते हैं। जिसको एक्टिंग का शौक है वो टिकटॉक अब बीच में आ ही जाती है, किसी को एक्टिंग सीखनी है टिकटॉक बनाए, इनफैक्ट अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसे सीन्स करें कि ड्रामा क्रिएट करें, रात को माहौल ऐसा बनाए कि जी एक ड्रामे वाला सीन हो। अच्छा, लॉकडाउन ने ना एक चीज और बहुत मजे की क्रिएट किया। लोग तो परेशान है, अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि दोबारा से जो लॉकडाउन हुआ ना इसने बहुत ज्यादा फिर बिल्कुल, लोगों को परेशान बिल्कुल, किया ऐसे है, क्योंकि कोई भी चीज मैनेज नहीं हो पा रही और बहुत ज्यादा हसारा हो रहा है, मुल्क को भी हो रहा है, लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर लेकिन फिर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और लॉकडाउन को भी अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। लॉकडाउन ने ना फैमिलीज को बहुत क्लोज किया है। बिल्कुल, बहुत, ये मैं वही बात कर रही हूँ ना कि लॉकडाउन ने ये मौका दे दिया कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जो है ना ज्यादा टाइम गुजारें। लेकिन आशा, हम लोग जितना मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम इतना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और मजे की बात है, जिस दिन वाईफाई नहीं होगा या डाटा नहीं होगा, सारा खानदान इकट्ठा होके बैठा और होगा। अगर फैमिली में जाके बैठ भी जाए ना तो खानदान भी पूछ जाता है ठीक तो हो ना, जो हमारे पास आगे बैठा है। वाईफाई का सीन मुझे याद आ गया, वो मैं ऐसे कहती हूँ ब्रेक के बाद सुना देती हूँ। अभी छोटी सी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मजे मजे से और एक्टिविटीज बताएंगे, और एक छोटा सा वाकया भी मैं अपना सुनाऊंगी जो अपने घर वालों के साथ मैंने क्रिएट किया था। छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आस और टॉपिक बड़ा मजे का है। एक्टिविटीज मुझे तो आज मजा आ रहा है वैसे करने का, बिकॉज डिफरेंट एक्टिविटीज है ना, उसका करने का मजा ही बड़ा आता है। तो जी, हम लॉकडाउन में और क्या क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन में हम लोग बना सकते हैं अपने व्लॉग्स, यूट्यूब पे बनाएं अपना एक चैनल, इंस्टाग्राम पे बना लें, यूट्यूब पे बना लें और अपने व्लॉग्स बनाएं। अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं घूमने फिरने बाहर जाते हैं, आजकल तो सर्दियां हैं और सर्दियों में लोग जाते हैं ये सियाहती मकामात पे, ये मरी हो गया, नारायण का गान, और वहाँ जाकर अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बहुत व्लॉग्स मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी और लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना रेटिंग भी पाई है, और लॉकडाउन में अर्निंग भी करें, घर बैठ के। बिल्कुल, अर्निंग भी है इसके साथ साथ। अच्छा आशा, मुझे बात याद आ गया अर्निंग से। लॉकडाउन में ना लोगों को ऑनलाइन बिजनेस बहुत चला है। ऑनलाइन बिजनेस वाकई जो मतलब पता भी नहीं था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स वालों को भी बड़ी मौजें लगी। बिल्कुल जी। अब रेस्टोरेंट्स वालों ने तो वैसे डिलीवरी भी रख दी थी कि अगर रेस्टोरेंट नहीं आ सकते तो हमारी तो वही तो उनकी मौजें है ना, होम डिलीवरी। इधर से बेस्ट कॉल की और जी 1 बर्गर 1 पिज़्ज़ा एंड उसी टाइम होम डिलीवरी 15 मिनट लगते हैं। और घर कुछ बनाए या ना बनाए, आजकल तो माहौल ही नहीं है घर में कुछ बनाने का। आज हम लोगों को आदत हो चुकी है, हम लोग इतने फैंसी टाइप हो गए, इतने मॉड हो गए हैं कि हम खुद कुछ नहीं बना के खाते, हमारा दिल ही नहीं करता। हम कहते हैं चले एक कॉल की और बाहर से खाना मंगवाया, क्या बनाना पड़ेगा, पहले बनाएंगे फिर खाएंगे। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं खुद कोई चीज़ बना रही हूँ ना तो उसको बाद में खाने का दिल नहीं करता। वो बना के ही दिल भर जाता है कि अच्छा चलो बना लिए, ठीक है खा लेंगे, लेकिन वो चीज़ बनती बड़े बाद में दुख होता है कि हमने बनाई थी, खाई क्यों नहीं, बनी बड़ी मज़ेदार थी। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चों को मोटिवेशनल और मैसेजेस वाली मूवीज दिखाएं, कार्टून्स दिखाएं। कार्टून्स में आप उनको जो जॉन कार्टून है वो दिखाएं, उनमें एक बहुत अच्छे मैसेज है जॉन में, हर चीज़ का मैसेज, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर आप घर में तो फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। अगर आप लोगों की रोज़ मुलाकात नहीं हो पा रही, लॉकडाउन में भी नहीं निकला जाता क्योंकि घरों में 100 काम होते हैं, 100 मजबूरियाँ हो जाती हैं कि नहीं निकला जा रहा होता, तो आप वीडियोस कॉल करें, वीडियो कॉल पे देखें। कहाँ से अब जो है अब तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है, बैठे घर बैठे यहाँ से बैठे कॉल करें, न्यूयॉर्क करें, इंग्लैंड करें, जहाँ पे बैठे मर्जी आप वीडियो कॉल पे जिससे मर्जी बात करें। और वालिदैन को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में प्रॉपर शिरकत करें और उनके साथ शामिल हों, उनके साथ खेलें, उनको बताएं कि इस एक्टिविटीज़ को बेटा इस तरह करते हैं। अगर मदर, स्पेशली मदर जो है ना वो बच्चों को स्केचिंग करना
करना सिखाएं। अगर मदर को नहीं भी आ रही होती ना, स्केचिंग नहीं तो गार्डनिंग सिखा दें, गार्डनिंग भी बहुत बेस्ट चीज़ है। और बच्चों के साथ मिलके योगा करें। जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ी मतलब एज हो जाती है उनकी, काम कर करके वो मतलब सिचुएशन नहीं रहती बॉडी की, उनको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ मिलके योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये एक गेम की गेम हो जाएगी और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। अच्छा आशा, आपने कभी नोट किया है कि जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों के साथ इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। ये है, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर दादा है ना तो वो उसको अपने पोते के साथ क्रिकेट खेलना और लूडो खेलना, पोते के साथ मजे की एक्टिविटीज करने का उनको एक अलग ही मजा आता है। और यहाँ तक कि पोते को दूध पिलाने के भी, अगर कोई है ना जो दूध को नहीं लाइक करता तो पोता या पोती है उसको दूध पिलाने की भी 100 टेक्निक्स और ये जो नान के दादके के जो बड़े होते हैं ना, नानी दादी और दादा नाना, ये जो होते हैं इनका बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों के साथ अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है कि उनके साथ शरारतों में मिल जाते हैं। बिल्कुल, ननियाल और ददियाल दोनों में जी, ननियाल में भी नानी और नाना अबू इतना प्यार दे रहे होते हैं, ददियाल में दादी अम्मी और दादा अबू इतना प्यार दे रहे होते हैं, और जो मदर और फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं आपने हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया, इनके साथ किया। बिल्कुल। और समटाइम ऐसा भी होता है कि फैमिली में जब नोक जोक चलती है ना, फैमिली में जो नोक जोक चल रही होती है उसमें जी दादा या दादी है या नाना या नानी वो कह रहे होते हैं हमने इनको खराब करा तुम लोगों को नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब बच्चे तंग कर रहे हो ना तो वो फिर बताते हैं, पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि आप लोग भी हमें इसी तरह तंग कर रहे थे और देखिए अब आपके बच्चे भी आपको इस तरह तंग कर रहे हैं। और एक चीज, और ये रिलेशन मजेदार, मुझे बड़ा पसंद है ये रिलेशन। और एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आपके इस टाइम वालिदैन बुढ़ापे में है, अगर वो चीज़ रख के भूल जाते हैं तो प्लीज़ उनके साथ प्यार से पेश आएँ। उससे मैंने ये नहीं कहना कि मैंने आपको अभी भी बताया, मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह डे है, बुध है, तो हमने हमारे जी जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पूछा सुबह दिन क्या है, हमने कहा बुध है, फिर उन्होंने पूछा क्या है, हमने कहना बुध है। थर्ड टाइम हम गुस्से में आके बोल देते हैं, लेकिन हमें अपना माजी, अपना पास्ट जो है ना वो याद करना चाहिए कि जब हम माजी में थे हमें दरवाजा नहीं था खोलना था, हम दरवाजे का पूछे थे इसको क्या कहते हैं, वो 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं 3 10 दफा हमें बताते थे और 10 दफा भी हमें याद नहीं था रहता। 11वीं और 12वीं टाइम भी जाके हमने पूछना तो उन्होंने बताना है और प्यार से बताते थे हमें इतने से इतने करने वाले ने, अगर अब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें भी तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना। बिल्कुल। और गुस्सा ना किया करें, गुस्से का क्या फायदा है, गुस्सा करने का कुछ भी नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हलूस के साथ रहें। और वैसे गुस्से से क्या होता है, गुस्सा आप करेंगे तो अपना अंदर जलाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही खून अपने जलता है। अगर गुस्सा करें, गुस्सा किसी पे भी हो तो हमें अंदर से वो दीमक की तरह चाट रहा होता है कि गुस्सा आ रहा होता है, हम चाह रहे होते हैं किसी पे निकाले, गुस्सा ना निकाला करें, इग्नोर किया करें। मैं कहती हूँ बस इग्नोर, और ये चीज़ मुझे खुद भी आनी चाहिए कि मैंने भी आज से इग्नोर करा। सही हो गया। क्योंकि जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो वो सारी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो हम में होनी चाहिए, देन हम किसी को बता सकते हैं। हम किसी को बिल्कुल काम वो करें जो आप खुद करते हो। बिल्कुल जी आशा। और लॉकडाउन में हमें और क्या करना चाहिए? और लॉकडाउन में हमें जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, उसके बाद अच्छी मूवीज देखनी चाहिए। आजकल जो पुरानी मूवीज हैं, आजकल की मूवीज तो देखने वाली है ही नहीं है, जो पुरानी मूवीज हैं उनको तो जितनी दफा देखें उनका मजा उतना ही है। मुझे कुछ इंडियन मूवीज पसंद है, नाम तो नहीं लूंगी, नाम याद नहीं ना होंगे। नहीं याद है, बिल्कुल याद है, श्योर ले सकते हैं। वो आपने भी शायद देखी हो, कभी खुशी कभी गम, उसको तो मैं 8-10 दफा भी देख लूं तो वो कम है। हम आपके हैं कौन? वो उसके बाद बागमा तो टू मच फेवरेट है। इतनी जबरदस्त मूवी है बस। अच्छा एक और मजे की बात है, पाकिस्तान में जो ट्रेंड है कोक स्टूडियो का, लॉकडाउन में कोक स्टूडियो को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा कोक स्टूडियो में जो रीमिक्स करके सॉन्ग्स आ रहे हैं ना उनका मजे रिमिक्स जो पुराने हमारे ओल्डीज हैं उनका रिमिक्स का तो अपना ही मजा है। अभी मुझे थोड़ा ना वो सॉन्ग आ रहा है याद क्यों ना गाए। आपने पहना हुआ ना तो मैं पहले बता देती हूँ ना, कमीज तेरी काली आगे नहीं जाता, सोने फुल्ला वाली भावे बसे तू वलैत असा करे नी रहत तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज
तेरी काली। थैंक यू मुझे डेडिकेट करने के लिए। मतलब इसका भी वो रीमिक्स आया, इतना मजे का आया कि इतना मजे का, वो बहुत अट्रैक्टिव सॉन्ग है और दिल करता है गुनगुनाने को। और उसके साथ साथ मतलब कि एक, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। उसके साथ एक और रिमिक्स आया और वो आतिफ असलम की क्या बात है, वो जब भी कोई सॉन्ग लाते हैं तो बड़ा जबरदस्त और दुनिया में छा जाते हैं। उनका एक सॉन्ग भी यार वो सुपर हिट हो जाता है और कोक स्टूडियो वाले तो उनकी जाने नहीं छोड़ते। हाँ कमाल हो गया। अब तो गाना मेरा ना बाहर आ रहा है। हो जाए शुरू 1 2 3। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेरे बानिया वे आजा दिल जानिया वे कर मेरे बानिया ना दुखा विच रोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। बहुत जबरदस्त 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 जबरदस्त। Thank you, thank अच्छा वो मैं फिर थोड़ी स्माइल देती हूँ, फिर मैं बाद में याद करूँगी। बाद में क्या याद करोगी? जी बहुत मतलब कि आप इस तरह का म्यूजिक एंजॉय करें, उसके साथ अपने बच्चों के साथ गेमिंग किया करें, गेम्स खेला करें और कुकिंग का काम, कुकिंग भी सीखा करें, सिखाया भी करें, बच्चों को भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनाना सिखाया करें। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर वालिदैन घर पे नहीं है, स्पेशल मदर घर पे नहीं है, सिस्टर घर पे नहीं है, तो जो अपने लिए कुछ ना कुछ बना के खा लें। बच्चा या बच्चे जो भी हैं वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना के खा लें, लेकिन अपने बच्चों को जरा किचन से थोड़ा दूर रखें क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चों को एहतियात की बहुत ज़रूरत है। बच्चों का कोई पता नहीं होता कि वो खुदा न खास्ता अपना हाथ जला लें या कुछ ऑयल वगैरह खुद पे गिरा लें, कुछ भी करने तरह बच्चों को इस चीज़ से अवॉइड करें, लेकिन उन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम का वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। जी व्यूवर्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें अपनी जितनी भी मालूमात है और जितना भी फीडबैक है हमें दीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें बताते हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और जैसे ही इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद चेंजिंग लाएंगे, इस चेहरे को चेंज कर जी जरूर चेंज कीजिएगा। इस चेहरे को आप देखते रहिए, इसको बर्दाश्त करना होगा। बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का मैसेज यही है कि जितनी देर लॉकडाउन है कोशिश करें कि अपनी फैमिलीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें और ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको अपने जो है घर वालों के साथ अटैच करें और ज़्यादा। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी ये फजूल एक्टिविटीज़ भी हैं, और दुआ करें कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी का चूल्हा किस तरह जल रहा है और किस तरह नहीं। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा और ना ही हमें पता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बस अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई हुई है ये भी ख़त्म हो जाए जल्दी से, और हम सब जो है वो दोबारा से खुश आबाद रहें। और हमारे लिए जो साल है 2021 वो बहुत खुशगवार हो, और इसमें पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया पे जितनी भी मुसीबत आई हुई हैं वो ख़त्म हो जाए, किसी पे कोई मुसीबत ना रहे और सब खुश आबाद और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारे। बस इस कोरोना को, इस लॉकडाउन को ख़त्म हो जाना चाहिए, और अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, गिर गिरा के दुआ करेंगे ये या अल्लाह इस मुसीबत को ख़त्म कर दे, क्योंकि पूरा साल 2020 कहाँ मार्च से लेके और दिसंबर भी गुजर गया है और लोगों के कारोबार में नुकसान हो रहा है, जॉबियंस को नुकसान हो रहा है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सेट है, जिसको कहा जा सकता है कि ये बिजनेसमैन है, कि ये सेट है, वो बिजनेसमैन भी सेट नहीं है। बिजनेसमैन को जितने लॉसेस आजकल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक आम इंसान को जितना लॉस हो रहा है उससे डबल जो है बिजनेसमैन को। ना ही इस साल में जॉबियंस खुश हैं और ना ही बिजनेसमैन खुश हैं। बस सबके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला ये जो बुरा वक्त है इसको ख़त्म कर दे और हमें और
हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। हम दोनों को इजाज़त दें, आशा ईमान और सोनी राना को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल इसी टाइम इसी वक्त इसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।